हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ एक अनदर वीडियो ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का, जिसका टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सॉरी पर्सनालिटी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि पर्सनालिटी पे वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, हम लोग आज पर्सनालिटी का पूरा पढ़ लेंगे। तो देखो, ये पर्सनालिटी जो है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना कौन से चैप्टर का है? ये अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है। ठीक है, सेकेंड थर्ड चैप्टर में आई थिंक ये आया है ना, सेकेंड चैप्टर में आया है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी, तो देखो पर्सनालिटी क्या होती, तो देखो पर्सनालिटी वो है आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, सब सब पर्सनालिटी को आपकी शो करती है। ठीक है, और एक पर्सनालिटी वो है जिसमें थॉट्स फीलिंग्स तो सबके अंदर होती है, जिसके थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर एक पर्सन को यूनिक बनाते हैं एक दूसरे पर्सन से। सबके अंदर एक यूनिकनेस होती है। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनालिटी में शो होती है, दिख रही होती है। ठीक है, तो वही होती है हमारी पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारी एक यूनिक कैरेक्टर, यूनिक बिहेवियर पैटर्न शेप करने में लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना मेरी पर्सनैलिटी मुझे डेवलप करना है, ऐसा ऐसा करके आप बोलते हो ना, तो पर्सनैलिटी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपके बॉडी, आपके आपके अपीयरेंस से दिखे, नो, बट पर्सनैलिटी आपके बिहेवियर से, आपकी थॉट प्रोसेस से, सबसे दिखती है, आपकी थिंकिंग से दिखती है, आपकी सोच से आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड की जाती है। तो सारे फैक्टर्स उसमें देखकर आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो देखो कुछ पर्सनालिटी को है ना, बिग 5 पैरामीटर्स हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी को, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसको तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन के 5 डायमेंशन बताओ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, तो आपको बता देना है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, और उसको हम लोग बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, बिग 5 फैक्टर। ठीक है, ये देखो, ये जनरली ना ये वाले जो क्वेश्चन है ना एम्प्लॉयबिलिटी के, तो देखो 1 मार्क में आएंगे या 2 मार्क में आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें से देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एमसीक्यू सीरीज की थी, तो उसमें कैसे बने थे, नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी थी डिसऑर्डर में, तो उसका पूछ लिया था कि बताओ कि है ना कौन सा पर्सन ऐसा है, तो कौन सा डिसऑर्डर है इसको, तो हम लोग वो बताते थे उसमें, है ना। तो टिक करना होता था नार्सिसिस्टिक है कि और मैनी मोड्स। ठीक है, तो उस पर हम लोगों को टिक करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको एक पर्सन की पर्सनैलिटी बताएंगे और आपको टिक करना है कि ये बताओ कौन सी पर्सनैलिटी इसमें बताइए। ठीक है, तो देखो आपको डीप डाउन तो इसमें जाना नहीं है, मतलब पता होना चाहिए कौन सी पर्सनैलिटी में क्या आता है। ठीक है, कौन से डिसऑर्डर का क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो 4-5 मार्क्स में तो आपको आएगा नहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, सिर्फ 2 मार्क्स में और 1 मार्कर आएगा। और 2 मार्क्स में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आप बताओ बिग 5 फैक्टर थ्योरी क्या है, और इसको 5 फैक्टर मॉडल भी बोलते हैं अगर मॉडल के उसमें देखें तो। अ, तो ठीक है, तो अगर ऐसा आता है कि बिग 5 फैक्टर थ्योरी बताओ, तो आपको ये सारी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर बोलते कि पर्सनालिटी के मतलब क्या, बताओ कि डिस्क्राइब करो एक पर्सन के पर्सनालिटी को, अगर ऐसा बोलते हैं पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स पर्सनालिटी के बताओ, तो आपको ये बताना है, तो वो है कि, और अगर पूछ ले FFM क्या होता है, तो 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, तो देखो ओपननेस, ओपननेस ये अपना फर्स्ट बिग 5 फैक्टर थ्योरी का वो है, पॉइंट है पहला, ओपननेस। तो देखो नाम से समझ आ रहा है, एक इंडिविजुअल ओपननेस पर्सनैलिटी तब होगी जब वो ना बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत क्रिएटिव हो गया, और बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल होता है, मैं और एक्टिव रहता है हमेशा पूरे टाइम, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना, है ना, बहुत सारे दोस्त बनाना, है ना, न्यू न्यू प्लेस विजिट करना, है ना, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं। तो अगर ऐसा आता है ना कि को बताओ कि वो कौन सी पर्सनालिटी है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसको चीज़ें नई नई सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा नए फ्रेंड्स बनाने का शौक होता है, नई नई प्लेस पे जाता है, तो कौन सा होगा, तो आप उसमें ओपननेस पे टिक करोगे, राइट। अब नेक्स्ट वाला आता है हमारा कॉन्शियसनेस। तो देखो इस पे एक हमारा एमसीक्यू भी आया था। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस वाले पर्सन कैसे होते हैं, तो देखो ये बहुत ज़्यादा ना सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ये अपने जो वर्क को टाइम पे करना पसंद करते हैं। ठीक है, और दूसरों के भी दूसरों अपने अपन से ऊपर दूसरों को रखते हैं ये लोग। ठीक है, यानी सेल्फलेस होते हैं ये लोग, सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, ये दूसरों की फीलिंग्स की के बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में केयर करते हैं रेदर देन खुद की। ठीक है,
तो ये वैसे पर्सन्स होते हैं जो कि बिल्कुल वेल डिसिप्लिन, सारा काम टाइम पे करते हैं और बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन है, सारा काम टाइम पे भी करते हैं, तो पढ़ाई में भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो फिर आता है, तो अगर ऐसा पूछे तो कॉन्शियसनेस वाला पर्सनालिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आता है सेकंड, एक्स्ट्रावर्जन। तो देखो एक्स्ट्रावर्जन नाम से समझ आ रहा है, एक्सट्रोवर्ट आपने सुना है ना, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट पर्सन, एम्बीवर्ट पर्सन। तो देखो एक्सट्रोवर्ट वही है, एक्सट्रोवर्ट तो आई थिंक सबको आता होगा। तो देखो एक्सट्रोवर्ट वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको ना बहुत पसंद है नए नए लोगों से मिलना। नहीं, देखो ये लोग क्या होते हैं ना, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना ओपननेस और एक्स्ट्रावर्जन में। ओपननेस में उनको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, ठीक है। नए बहुत सारे नए दोस्त बनाना पसंद है, नई प्लेस विजिट करना पसंद है, क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। इन जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं ना, इन लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद होता है, ठीक है। जनरली हम इसको बोल सकते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। और ये लोग इनके दोस्त भी बहुत इजीली बना लेते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, तो ये किसी से भी बात करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, या इनको शाइनेस नहीं होता, ये डायरेक्ट बात करते हैं, जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्रीएबल। तो देखो ये वाले जो पर्सन्स होते हैं ना, ये वाला जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, अगर पूछ लेते हैं कि इंडिविजुअल हैव सच अ पर्सनैलिटी ट्रेट आर, ये लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथी वाले होते हैं, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है। और ये है ना हर सिचुएशन को कंसिडर करते हैं और दूसरों का ध्यान भी रखते हैं, और जनरली एग्रीएबल होते हैं, वो हर सिचुएशन में एग्री कर लेते हैं, ठीक है। जो एग्रीएबल नाम समझ आ रहा है, जो हर सिचुएशन में एग्री कर ले, ठीक है, और हर सिचुएशन कंसिडर करते हैं ये लोग। फिर आता है न्यूरोटिज्म। तो देखो न्यूरोटिज्म वाली पर्सनालिटी के लोग क्या होते हैं ना, अब देखो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि पर्सनालिटी ट्रेट बताओ, तो ये सारे आपके 5 पर्सनालिटी ट्रेट आपको बता देने हैं, ठीक है। ये 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखो न्यूरोटिज्म वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग से भरे हुए होते हैं यार, है ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स इनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शक करते हैं यार ये लोग, मतलब सेल्फ डाउट रहता है इनको, डिप्रेशन होता है, शाइनेस भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, इनको सारी नेगेटिव फीलिंग्स इनके अंदर भरी पड़ी होती है, ठीक है। ये वो वाले पर्सन होते हैं। देखो आपको इसको याद कैसे करोगे न्यूरोटिज्म वाली पर्सनैलिटी को, तो देखो ये वाले पर्सनल ट्रेट को आप ऐसे याद करना, न्यूरोटिज्म है ना, तो एन से नेगेटिव, एन से न्यूरोटिज्म, ठीक है। ये पर्सनालिटी ट्रेट है, डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। मिक्स नहीं करने का, ये बिग 5 फैक्टर थ्योरी के 5 पर्सनालिटी ट्रेट है जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो मिक्स मत करना डिसऑर्डर को, ठीक है। तो देखो ये वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनेस, नेगेटिव फीलिंग से भरे पड़े होते हैं, ठीक है। और इनको बहुत दूसरों से ना मिलने में बहुत ज़्यादा मौत आती है, यानी मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है दूसरों से मिलने में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों में होते हैं। तो ये है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना 3 उसमें क्लस्टर में डिवाइड किए। क्लस्टर 1 जो कि हम लोग है सस्पिशियस, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, देखो। तो देखो सस्पिशियस वाले लोग क्या होते हैं ना, इस डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स में ये होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, मिसट्रस्ट रहते हैं लोगों से के साथ, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे, ठीक है। तो देखो आता है बहुत शक्की नेचर नहीं होता, वो वाले होते हैं। तो देखो पहला आता है पैरानॉइड, इस पे भी क्वेश्चन बना था गाइस, है ना, अपने एमसीक्यू में। तो देखो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो वाला डिसऑर्डर होता है जिसमें ये लोग ना मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स पे भी, फैमिली मेम्बर्स पे भी, और अपने पार्टनर पे भी ये लोग ट्रस्ट थोड़ा सा कम सा ही करते हैं, ठीक है। और ये वाले जो लोग होते हैं ना, मोस्टली ये लोग ना ग्रजेस रख लेते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वाला, ये इसलिए तो डिसऑर्डर बोला गया है इसे, ठीक है। तो ये पैरानॉइड हो गया, पैरानॉइड समझ आ गया ना। देखो बेटा ये क्या है, दूसरों पे ये लोग ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट रहते हैं, जैसे फॉर देयर फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर और फ्रेंड पार्टनर के लिए, ठीक है। और थोड़े से ग्रजेस भी ये लोग दूसरों के लिए रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो ये हो गया पैरानॉइड। फिर आता है हमारा सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो बेटा इस ये वाला डिसऑर्डर ना, ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो कि ना बहुत ज़्यादा, ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग ना बहुत ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप पसंद नहीं करते रखना, है ना। ये मतलब सारे रिलेशनशिप, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप किसी से नहीं रखते, और ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिलेशनशिप्स इनके बनाते हैं, ठीक है। बहुत क्लोज बहुत कम बनाते हैं, और ये लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते उन चीज़ में, ठीक है। और ये लोग सोशल रिलेशनशिप बनाने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं ही होते हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारा सिजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो ये वाले जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये लोग बिलीव करते हैं कि ये लोग ना अपने बिहेवियर से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट से ये लोग किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले अगर ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन सोचता है कि वो ऐसा सोचते हैं, भले ही ऐसा हो या ना हो, ठीक है। तो ये वाला सिजोप्टिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। फिर आता है हमारा क्लस्टर बी, जिसमें इमोशनल और इम्पल्सिव वाला। तो इमोशनल और इम्पल्सिव में ना बेटा ये कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है मूड्स और बिहेवियर में। तो इन सारी पर्सनालिटी में ये सब आएगा, ठीक है। मतलब इमोशनल और बिहेवियर और इन सब पे, इमोशनल और इम्पल्सिवनेस इन सब पे आएगा, ठीक है। तो पहला आता है हमारा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर हमारा आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वाला डिसऑर्डर वो होता है ना, ये लोग मतलब है ना, ऐसा होता है कि ये लोग है ना बिल्कुल इन रूल्स और ऑब्लिगेशंस को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। दे डोंट केयर द रूल्स अबाउट द रूल्स एंड ऑल द रेगुलेशंस एंड ऑल द ऑब्लिगेशंस, ठीक है। और ये लोग ना बहुत ज़्यादा, ये लोग चोरी भी कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है, झूठ भी बोलते हैं और दूसरों को हर्ट भी करते हैं। और बोल सकते हैं ये लोग बहुत अब्यूसिव भी होते हैं, ठीक है। और जनरली ये लोग एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल और ड्रग्स से, यानी पूरा एक गंदगी मचा रखी है ये वाले डिसऑर्डर में, तो ठीक है। एंटी सोशल में क्या होगा, ड्रग्स भी इनटेक एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहल से एडिक्टेड होते हैं ये लोग। और बोल सकते हैं कि और अपनी गलती से ये लोग बिल्कुल भी सीखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कोई गिल्टी फील नहीं होता अगर उन्होंने कोई मिस्टेक भी कर दी है तो। और बहुत ज़्यादा चोर वो बोल सकते हैं और झूठे होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड वन, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो बेटा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक पर्सन ना, मतलब ये वाला जो पर्सन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ट्रबल फेस करता है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये लोग, ये इनके बहुत, इनको इनके जो इमोशंस है ना, इनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। और जो कि क्या लीड करता है, फिर क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस को। तो फिर इनका अनस्टेबल रिलेशनशिप होता है और इम्पल्सिव एक्शन इनको देखना पड़ता है, ठीक है। और ये लोग ज़्यादा, और ये लोग ना कभी कभी सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं, लाइक जैसे सुसाइड हो गया, स्पेशली व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, ये लोग क्या होता है अपने आप पे, इनको इनका कंट्रोल नहीं रहता है इनके इमोशंस पे, ठीक है। और ये लोग एम्प्टी भी फील करते हैं, हाँ। तो ठीक है, बेसिकली यही है कि ये लोग सुसाइड तक, मतलब जब स्ट्रेस में होते हैं तो ये सब भी करने का ये लोग सोचते हैं, ठीक है। अरे फिर आता है हमारा हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो ये वाला जो डिसऑर्डर होता है ना, इसमें जो बंदा ना ट्राई करता है, ये ना, ये वाले जो बंदे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है। ये लोग ना फालतू की अटेंशन लेने का, मतलब अटेंशन सीकर नहीं बोलते हम लोग, अरे भाई ये तो बहुत, ये बंदी बहुत अटेंशन सीकर है, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन गेन करने के लिए ट्राई करते हैं कि सब इस पे अटेंशन दें, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ओवरऑल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है ये वाला बंदा, जो जिसके भी पास ये पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी, मतलब थोड़े से दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब दूसरा अगर कुछ बोला है तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये बंदे, ये वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर आता है हमारा नैरिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसका क्वेश्चन भी एमसीक्यू में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये नैरिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है ना, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं भैया, ये वाला डिसऑर्डर जिसको होता है ना, ये लोग ये वाला डिसऑर्डर में ना मतलब उनसे ऊपर किसी को नहीं रखते वो लोग, ठीक है भैया। प्रायोरिटी मैटर्स, ठीक है प्रायोरिटी मैटर्स, अपने ऊपर किसी को नहीं रखना, सेल्फ ऑब्सेस्ड। और आज की दुनिया में सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपने ऊपर, मतलब दूसरों को नहीं, खुद को अपने ऊपर सेल्फ प्रायोरिटी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बंदा सिर्फ जो खुद के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचता है, वो हमेशा फंसता है हर चीज़ में। और ये ऐसा होता भी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाओ या कुछ नहीं, सेल्फिश मत बनो भाई, काइंड रहो, ठीक है, काइंड रहो, अच्छे रहो, लेकिन इतना भी मत सोचो दूसरों के बारे में, ठीक है। मैं ये सिर्फ, क्योंकि
ये अपने दूसरों के बारे में सोचना तो अच्छा है, लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये जो जनरेशन चल रही है और ये जो सब चल रहा है ना, यहाँ पर सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। बट हमें हमेशा अच्छा रहना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी जो लोग बेकार होते हैं वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ओके, बैक टू द टॉपिक। ये मैं फालतू का ज्ञान देने लग जाती बीच बीच में, पता नहीं क्यों। चलो, तो नैर्सिसिस्टिक पता है ना कि ये लोग है ना अपने से ऊपर किसी को नहीं मान, और अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सजरेट करके ये लोग बताते हैं, ठीक है। फिर क्लस्टर सी है हमारा एंग्शियस। तो देखो एंग्शियस वाला क्या होता है ना बंदा, ये लोग बहुत ज़्यादा वरी, एंग्जाइटी और फियर और इनको सब ये सब चीज़ें होती है। तो जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, इसमें जो पीपल होते हैं ना, ये वाले डिसऑर्डर में ना बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं दूसरों के सामने, और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत ज़्यादा इन लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है कि ये लोग रिजेक्ट नहीं हो जाएं, ठीक। सोशल सिचुएशंस को थोड़ा सा अवॉइड सा करते हैं, और फील बैड अबाउट देमसेल्फ, खुद के लिए ही बैड फील करते हैं। फिर आता है हमारा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो इसमें है ना पीपल क्या करते हैं, ये वाले जो पीपल होते हैं ना, ये थोड़ा सा इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है बिल्कुल भी, और ना और ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, मतलब ये लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं ले पाते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है अपने डे टू डे एवरी डे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंड होते हैं पीपल पे, इमोशनली भी और फिजिकली भी, ठीक है। और ये यूजुअली अकेला रहना अवॉइड करते हैं। फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो ये वाला डिसऑर्डर जो होता है ना, इसमें पीपल बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं रूल्स और ऑर्डर्स पे, रूल्स एंड रेगुलेशन में फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं, सारे रूल्स मानते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव रहते हैं किसके लिए, परफेक्शन के लिए। अगर है ना ये लोग ना अपने रिलेशनशिप्स भी निगलेक्ट कर देते हैं टू फोकस ऑन आर टास्क, ठीक है। और अगर उनको परफेक्शन नहीं मिल रहा होता ना, तो इन लोगों का है ना दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इनको हर चीज़ परफेक्ट करनी होती है, और इनको अगर ये लोग परफेक्ट नहीं कर पाते कोई भी चीज़, तो ये लोग अपसेट हो जाते हैं उस चीज़ पे। तो ठीक है, ये सारे हमारे डिसऑर्डर्स थे। अब कुछ स्टेप्स हैं जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो देखो, दोस्तों से बात करो, शेयर करो अपनी फीलिंग्स, ठीक है। और फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान दो, ठीक है। हेल्दी बॉडी मेंटेन, वो सारी चीज़ें खाओ और मेंटेन करो जिससे आपकी हेल्दी बॉडी मेंटेन हो पाए, फिज़िकल हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो पाए, है ना। कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो, है ना। और थोड़ा सा ट्राई करो कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप उसको हैंडल कर पाओ। और हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, इसमें इंगेज होने का ट्राई करो, और स्टे पॉजिटिव रहो, ठीक है। और चूज़ वर्ड्स लाइक जैसे चैलेंजिंग इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमेशा यही नहीं बोलना है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही सब है कि आप लोग कैसे ओवरकम कर सकते हो। बातचीत करो, दोस्तों से फीलिंग शेयर करो, ठीक है। म्यूज़िक ये सब सुनो, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।